नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन आवाज़। मैं हूं नीरज। लगातार हम पंचायती चुनाव को लेकर कवरेज कर रहे हैं। अभी बहादुरपुर प्रखंड के हरीपट्टी पंचायत में है। जिस तरह से हम लगातार आपको यहां से कवरेज दिखा रहे हैं, हमारे साथ विनीत कुमार सोनू जी हैं, जो मुखिया प्रत्याशी हैं। उनसे बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर, जो अगर वह जीतते हैं तो वह पंचायत को लेकर किस तरह से काम करेंगे। सबसे पहले सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम विनीत कुमार सोनू और मैं पिछले वर्ष भी इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उस वर्ष मैं सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए आया था। लेकिन उसके बाद जब भी मुझे जहाँ भी कोई भी दिक्कत लगा पूरे पंचायत में, उसका मतलब जो भी हो उसके लिए हमने प्रयासरत रहा पूरा। और इस बार मेरा ये मुद्दा है और लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ भी जो भी कैंडिडेट अभी हैं, आप उनमें से किसी अच्छे को चुनें जो आपके काम के लायक हो। और रहा मेरी बात, तो मैं पिछले 5 वर्षों से जहाँ भी जो भी वर्तमान मुखिया है उनकी नीतियों में जो भी गलती रही या जो भी योजनाओं में उन्होंने किया उल्टा पुल्टा, उसका मैंने खुलकर विरोध किया। जहाँ लगा आवेदन दिया, लोक शिकायत में केस किया, जो भी लगा मुझे मैंने किया अच्छे तरह से। वो लोग भी जान रहे हैं। और रही बात विकास की, तो जब भी किसी भी पंचायत में कोई भी शिक्षित आदमी जो दूरदर्शिता रखता हो और वो काम करने के लिए आएगा तो अच्छा काम करेगा। क्योंकि जब तक योजनाओं की जानकारी नहीं रहेगी, जो भी योजना है, मेरे पंचायत में ऐसा हुआ जो पशु शेड तक नहीं निर्माण हुआ, जो मनरेगा से था। एक किसानों के लिए ग्रामीण परिवेश किसानों का ही है जगह, और किसानों के लिए सबसे अच्छा सुविधा था जो ये पशु शेड का मिलना था। एक भी पशु शेड मेरे पंचायत में नहीं बन पाया। कारण जो भी हो वो तो सब जान रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी योजना हैं वो धरातल पे आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, करप्शन ख़त्म होना चाहिए। एक आवास योजना में 20,000 रुपया लिया गया, शौचालय में 2,000-3,000 रुपया लिया गया, तो उससे क्या हुआ, जो धरातल पे काम नहीं हुआ। कहीं भी जो भी काम होना चाहिए वो ढंग से नहीं हो पाया। जब भी हम लोग देखते हैं, मुझे मालूम है जो वोटर 18 साल का पूरा हो गया तो हम उसके पास चले जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन वो 60 साल का जब होता है तब मुझे क्यों नहीं मालूम रहता है, जो भी प्रतिनिधि बनते हैं उनको मालूम क्यों नहीं रहता है, जो वो 60 साल उसका पूरा हो गया उसको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। वो दर दर भटकता है, दौड़ता है। तो ज़मीनी स्तर से अगर काम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसके लिए हम जनता से यही बोलेंगे, आग्रह करेंगे, जो एक बार मौका दें। हम 5 साल का समय नहीं लेंगे, मात्र 1.5 से 2 साल हम सिस्टम में बदलाव लाएंगे, ढंग से लाएंगे बदलाव। और वो बदलाव तभी होगा जब आम सभा, ग्राम सभा, वार्ड सभा वो सुचारू रूप से हो। बस इलेक्शन भर के लिए नहीं, हम जब से लड़े थे तब से अभी तक खड़े हैं। और बात करें तो जिस तरह से कोरोना महामारी था, तो कोरोना महामारी में आपने किस तरह से अपने पंचायत को लेकर काम किया? मैंने अपने पंचायत में ये पता किया, जो कोरोना महामारी के समय में जब 2 महीना हो चुका था तो कहीं भी मास्क साबुन ढंग से वितरण नहीं हो पाया था। 1-2 जगह 1-2 पीस करके हुआ था। उसके बाद जाकर के मैं खुद मिला था वीडियो साहब से, उन्होंने आश्वासन दिया, तब जाकर के दोबारा मास्क साबुन यहाँ पे वितरण हुआ। और उस समय में जो भी जहाँ भी दिक्कतें आई उसका मैंने एकदम पूरा सहयोग किया, लोगों को सहयोग दिया। और एक साथ रहते हैं, इसमें सभी तबके के लोगों को लेकर के चलना मेरा कर्तव्य रहता है। तो इसको लेकर के जब भी मैंने किया आगे, तो कोरोना महामारी तो अभी हम लोग के गांव में जहाँ भी जब भी हुआ है, ये पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी थोड़ा सा आया था उसका इफेक्ट। पिछले वर्ष उतना नहीं था, लेकिन इस वर्ष भी हुआ तो अच्छा खासा लूट खसोट जो भी योजना था, मास्क 4 मास्क देना था, 1 साबुन देना था, वो तो कहीं भी किसी जनता को मिला नहीं। तो अपने स्तर से जितना हो सका उतना हम लोग किए। क्या लगता है, अगर देखा जाए तो पंचायती चुनाव में हर पंचवर्षीय योजना में अगर बात करें तो नए नए प्रत्याशी उभर के आते हैं, तो यहाँ की जनता आप पर कैसे विश्वास करे कि आप उनके लिए काम करेंगे? हाँ, ये बात आपका सवाल बहुत अच्छा था। अभी जब इलेक्शन का समय है तो 14, 15, 16 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। सही है, जीतेगा एक ही, आम लोगों के हिसाब से जो भी सही रहेगा उसको देना है। लेकिन जब उनका ताजपोशी हो जाता है वो तो समझते हैं हम महाराजा हो गए। और जो भी हारे हुए कैंडिडेट हैं वो जा कर के सो जाते हैं अपने घर में, और फिर 5 साल तक कहीं दर्शन नहीं आते हैं, कहीं भी वो दिखते नहीं हैं। जो भी आम लोगों को दिक्कत हो, अरे आपका वोटर है, आपको अगर 1 वोट ही आया है तो आप उसके लिए खड़े रहें, क्योंकि आपको तो वोट आया था कहीं से, आप प्रतिनिधि थे, भले ही हारे हुए हैं। तो मैंने इसका पूरा एकदम अपना दायित्व निभाया
और लोगों का भी अब है। सबसे ज़रूरी है आम लोगों को हम कहना चाहेंगे, जो हमें अपना अधिकार याद रहता है, जो मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, मेरा ये सही से होना चाहिए, रोड सही से होना चाहिए, नाला सही से होना चाहिए, बिजली सही से होना चाहिए, लेकिन हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं वोटिंग वक्त में। वोटिंग वक्त में कर्तव्य याद रखें, जाति पाति छोड़ करके, वो हम लोग के गांव में बोलते हैं दौड़ दियाद वाला सिस्टम, वो छोड़ करके, टोला टोली छोड़ करके, गांव छोड़ करके, जो उचित लगे, जो आपके लिए लड़ सके, आपके लिए कर सके, और सही योजनाओं की जानकारी हो, जो धरातल पे 100% उतर जाए, वैसे लोगों को वोट देना चाहिए। अगर बात करें तो जिस तरह से पंचायती चुनाव है तो बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हो गए हैं, लेकिन अगर वह लोग हार जाते हैं तो फिर वह बाहर चले जाएंगे, समाज के बीच में नहीं रहते हैं। वह फिर 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा, फिर से खड़े होंगे। तो क्या अगर आपके साथ इस तरह से होती है, अगर आप अगर नहीं जीतते हैं तो क्या समाज के बीच में रहेंगे या 5 साल के बाद फिर दिखाई देंगे? देखिए, मेरा इलेक्शन लड़ने का मेन है कॉन्सेप्ट, हार जीत तो अलग चीज़ है। हम जीते तो विकास किस तरह से वो होगा वो हम दिखाएंगे, हारे तो फिर जहाँ भी जिसको भी दिक्कत होगी हम उसके लिए वहाँ उपस्थित रहेंगे, और रहते भी हैं। इन 4 वर्षों में हम एकदम अच्छे से रहें, जहाँ भी दिक्कत हुई है वहाँ हम खड़ा रहें।